तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय पर शिक्षक भर्ती, अमीन पटवारी, बीएससी और दुनिया भर के एग्ज़ाम जो हैं होने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ यूपीएससी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हिस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके क्वेश्चन सीरीज में लेके आप सभी के सामने लाया हूँ दोस्तों। होपफुली आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी मज़े आएंगे और काफ़ी पसंद आएगा दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आप सभी को, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर, और आपके डाउट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि इसमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं है बल्कि असर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिससे आपका थिंकिंग एबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित और सूचनाबद्ध थे। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असर रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने से पहले जब आप रीजन पे जाते हो तो आपको वहां पे लगाना पड़ता है बिकॉज। बिकॉज यानी होता है क्योंकि दोस्तों। जब आप क्यों की लगाते हो तब उसका सही आंसर पता चलता है कि वो उसका सही कारण बता रहा है कि नहीं। देखिए, उसके बाद पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेटमेंट, सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण पर काटता है। बिल्कुल दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क बनाए गए थे, जो घर का निर्माण किया गया था, वो कुछ इस तरीके से था दोस्तों। ये देखिए, ये इस तरीके से जो है सड़क निर्माण वहां पे किया जाता था दोस्तों। ये यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क निर्माण किया जाता था, जो बिल्कुल 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 आपको देखने को मिलेगी दोस्तों कि इस तरीके से देख सकते हैं। ये समकोण पे काट रही है एक दूसरे को, 90 अंश के कोण पे काट रही है दोस्तों। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या वो उसका कारण है या नहीं, आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध थे, क्योंकि सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण कर काटता था। यानी कि ये इसका कारण है। यानी कि हमारा पहला जो आंसर है यहाँ पे, उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही कारण है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हुआ ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों? ओके, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनीमोर। देखिए दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में महान सानागार है, यानी कि ग्रेट बात है। बिल्कुल सही है भाई। दूसरा स्टेटमेंट, यह स्थान केवल सैनिक प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था। केवल सैनिक प्रशिक्षण के लिए नहीं बनाया गया था दोस्तों, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सैनिक प्रशिक्षण के लिए क्यों बनाया जाएगा भाई, अगर वो स्थानागार है तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है एकदम करेक्ट होगा। ये सत्य है और आर असत्य है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंधु घाटी के लोग धातुओं का प्रयोग करना जानते थे। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। धातुओं का प्रयोग होने लगा था और सिक्के भी यूज होने लगे थे, जिसको आप पंच मार्क कॉइन कहते हो दोस्तों। क्या कहते हैं? पंच मार्क कॉइन। इस तरीके का सिक्का होता था और इस तरीके का भी सिक्का होता था दोस्तों। एक सेकंड में आपको बता देता हूं, इस तरीके का भी सिक्का होता था। ओके दोस्तों, इसको पंच मार्क कॉइन कहते हैं। पंच मार्क कॉइन में क्या होता है? उसमें निशान होता है। किसका? उसमें किसी भी विशेष प्रकार के नक्शे का निशान होता है दोस्तों। पंच मार्क कॉइन, पंच मार्क। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे स्टेटमेंट की तरफ। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? खुदाई में ताम्र, कांस्य, सोना और चांदी के वस्त्र मिले हैं। बिल्कुल सत्य है ये भी। अब इसका हम कारण समझ लेते हैं कि सही ये इसका वर्णन कर रहा है कि नहीं। सिंधु घाटी के लोग धातुओं का प्रयोग करना जानते थे, क्योंकि खुदाई में ताम्र, कांस्य, सोना और चांदी के वस्त्र मिले हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है ये। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है, घोड़े की पूजा करते थे दोस्तों, बिल्कुल सही है। अनेक सीलों पर घोड़े के चित्र मिले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वो जो चित्र मिला है इस प्रकार के सील पे, जो आयताकार सील होता था जिसमें घोड़े जैसी आकृति यानी इस तरीके से सींग होता था और उसका मुंह इस तरीके से घोड़े जैसा होता था दोस्तों। इस तरीके का सील मिला जरूर है, लेकिन वो घोड़े का नहीं है, वो यूनिकॉर्न का सील है दोस्तों। यूनिकॉर्न, ये इस तरीके से होता है यूनिकॉर्न का स्पेलिंग। ये यूनिकॉर्न का सील है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो फाइनली इससे क्लियरली पता चलता है दोस्तों कि इसका जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है और सेशन बिल्कुल सही है। मतलब इसमें भी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका
करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें देखिए क्वेश्चन में असर्शन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक अपठनीय है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि लिखी गई थी, जो पाली या प्राकृत भाषा में ऐसा माना जाता है, वो आज तक पढ़ा नहीं गया है। असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन पे देखते हैं क्या है, क्योंकि लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और कोई द्विभाषा लेख, क्योंकि लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी दोस्तों, और कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये जो लिखा हुआ है द्विभाषा लेख थी, दाएं से बाएं लिखी गई थी, ये बिल्कुल सत्य है। और कोई द्विभाषी लेख भी नहीं मिली है, ये भी सत्य है। लेकिन क्या ये इसका कारण है? बिल्कुल नहीं है, इसका कारण नहीं है। दो भाषा में नहीं लिखी गई है, दाएं से बाएं लिख गई है, इसलिए नहीं पढ़ पाते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, आप इस टॉपिक को भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप इसका क्वेश्चन नहीं बना लेते, आपको कतई समझ में नहीं आएगा दोस्तों। बिल्कुल कतल है ये क्वेश्चन। ओके। अब देखिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो कंफर्म है किसी से बनता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एसेसन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो उसका सही कारण नहीं बता रहा है, सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, सिंधु घाटी के लोग कृषि से परिचित थे। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, कृषि से परिचित थे, तभी तो वो लोग विभिन्न प्रकार की कृषि करते थे। और कृषि क्षेत्र में दोस्तों सिंधु घाटी में जो वहाँ की इकोनॉमी थी, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, वो सरप्लस अर्थव्यवस्था थी दोस्तों। सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या है सर? सरप्लस का मतलब बड़ा आसान है बच्चों। देखिए क्या है, अगर इस वर्ष वो खेती कर रहे हैं तो इतना अनाज का उत्पादन होगा कि आने वाले 2 वर्षों तक उनको अनाज उत्पादन नहीं करना पड़ेगा। यही तो होता है सरप्लस इकोनॉमी। इसके अलावा क्या होता है सर? इसके अलावा होता है दोस्तों सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। क्या होता है सर? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। क्या स्पेलिंग बता देंगे सर? बिल्कुल 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 बच्चों। देखिए सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, ये हुआ सब्सिस्टेंस की स्पेलिंग। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी मतलब क्या होता है सर? इसके अंतर्गत देखिए बच्चों, वो उतना ही उत्पादन करेगा किसान जिससे उसका 1 साल का ही खर्चा निकल पाता है। ओके दोस्तों। ओके। सो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है सर। खुदाई में गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हो गया सर? क्या उसका कारण सही स्पष्टीकरण कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। सिंधु घाटी के लोग कृषि से परिचित थे क्योंकि खुदाई में गौ और गेहूं और जौ मिले हैं। इससे हमको पता चलता है कि ये सच में खेती में विशेष परिचित थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग कपास के वस्त्र पहनते थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, कपास के वस्त्र यानी कॉटन के कपड़े उन्होंने पहनना शुरू कर दिए थे। कॉटन के कपड़े। कपास की खेती भारत में सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुई थी, ये कथन भी सही है। लेकिन क्या इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है? नहीं कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए और आर दोनों सत्य है, पर आर ए का सही कारण नहीं है दोस्तों। ओके। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 8वें में आते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। बिल्कुल सही है, और कुत्ता सबसे पहले रखते थे। सबसे पहला वो जो पशु है वो कुत्ता पाया गया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं था, वो साथ में बस रहता था। खुदाई में गाय, बैल और बकरी की अस्थियां भी मिली हैं, ये भी सत्य है। कई ऐसे स्थान हैं, जैसे मेहरगढ़ का स्थान है दोस्तों, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है। आप देख सकते हो वहां पे अवशेषों के साथ या शवों के साथ में बकरियों के भी अवशेष दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में सबसे पहले मिला है ऐसा। ओके। देखिए हमने कहा था कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा आपका। बिल्कुल दोस्तों, खुदाई में गाय, बैल और बकरियां की अस्थियां मिली हैं, बिल्कुल सत्य है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। बिल्कुल सही है, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, और यह उस समय समकालीन अर्थव्यवस्था थी, यानी एक समय पे चलने वाली अर्थव्यवस्था थी। सीलों पर सुमेरियन भाषा के लेख मिले हैं, ये भी सही है, कुछ सीलों पर सुमेरियन भाषा के लेख मिले हैं। क्या सिंधु सभ्यता के सीलों पर सुमेरियन भाषा के लेख मिले हैं? नहीं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सीलों पर सुमेरियन भाषा के लेख नहीं मिले हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसके स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता प्रोटोशिव माना जाता है। प्रोटोशिव को हिंदी में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं। आज के जमाने में जो ग्रंथों में लिखा जाता है दत्तात्रेय भगवान।
ओके दोस्तों, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के शीश जो हैं एक साथ होते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए, एक सील पर योगासन में बैठे तीन मुखों वाले पुरुष का चित्र मिला है। यानी कि सेम वही बात बोल रहा है जो अभी मैं बता रहा था दत्तात्रेय भगवान का। यानी कि देख सेकंड, दोनों स्टेटमेंट सही है, और अगर हम यहाँ क्योंकि लगा दें तो यह स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। होपफुली आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आगे भी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल सके। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे इसी चैनल के अगर आप वीडियो में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे जियोग्राफी के क्वेश्चन सीरीज और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सीरीज भी देखने को मिलेंगे। आगे जाके मैं आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँगा दोस्तों। आपके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिएक्शन देते हैं। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।